हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का नेताजी गौर क्लासेस में स्वागत है। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था प्रैक्टिस बैच में वो था वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं स्पीच को, यानी नरेशंस को, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में कैसे क्या रूल्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जैसे कि 10th क्लास और 12th क्लास। नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम्स बट दिस इज नेसेसरी एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर ऑल द क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 6 up to 12th class. So this will be very beneficial to all of you. So we will start and we will discuss all the necessary concepts as well as some typical sentences in which we can learn so many things and a lot of very इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि नरेशन, ठीक है, अब हम नरेशन में हम जानते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नरेशन बेसिकली हमें क्या होता है, अगर हम इसका हिंदी मतलब देखें, नरेशन क्या होता है, ठीक है। नरेशन का हिंदी मतलब होता है सिंपल सा कथन। क्या होता है? कथन। यानी इसको 2 तरीके से बोला जा सकता है। एक तो होता है, पहली चीज होती है जो जिस स्पीकर ने ओरिजिनल जो बोला हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, फॉर एक एग्जांपल है स्पीकर, हम हिंदी और इंग्लिश को दोनों को लेकर समझेंगे ताकि आगे जाके और क्लैरिटी रहे। दूसरा होता है कि स्पीकर ने जैसे बोला, यहाँ पे बोला, स्पीकर ने बोला आई एम फाइन, आई एम फाइन। ये है स्पीकर के, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, है ना। अब मान लीजिए जो स्पीकर ने बोला, अब यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है, थर्ड पर्सन बोल रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन। यहां पे थर्ड पर्सन बोल रहा है जो एक्चुअल स्पीकर ने बोला है, यानी जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं, हम आइडिया और जो उसने बोला होता है, जो उसको थॉट होता है, हम उसको एज इट इज रखते हैं बट वर्ड्स चेंज कर देते हैं। जैसे स्पीकर ने कहा आई एम फाइन, अब थर्ड पर्सन कह रहा है कि ही वाज फाइन। अब आप देखोगे इसमें आई की जगह ही हो गया, एम की जगह वाज हो गया, यानी कि आइडिया उसका वही है। स्पीकर बोल रहा है कि मैं अच्छा हूं, अब जो थर्ड पर्सन उसके बारे में बोल रहा है, स्पीकर के बारे में, कि वह अच्छा था। तो कॉन्सेप्ट वही है बट यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, स्पीकर और जो थर्ड पर्सन। अब इसी स्पीकर को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। इसी चीज को बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच, राइट। और वही इस वाले को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, बस यही एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनमें, क्योंकि इसमें वर्ड्स अलग कर जाते हैं बट आइडिया सेम रहता है। ये होता है हमारा बेसिकली क्या, नरेशन, इसको जिसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे की चीज क्या है, यहाँ पे 2 चीजें हो गई, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करते हैं कि नरेशन में एक्चुअली और पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। राम सेड, ठीक है, कॉमा राम सेड टू लक्ष्मण, ठीक है, सिंपल। राम सेड टू लक्ष्मण, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम फीलिंग वेल, ठीक है। दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द सेंटेंस। अब नरेशन में जो एक चीज होती है वो क्या होता है, यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है विद इन इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा होता है विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है? ये है विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये विद इन इन्वर्टेड कॉमास है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है? विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अच्छा, ये जो वाला विदाउट इन्वर्टेड कॉमा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है।
स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो हम सिर्फ इसका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेकंड वीडियो से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब आपको इसमें पता चल गया होगा कि फर्स्ट पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब इसका जो ऑर्डर होता है, जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में लिखा है इसी ऑर्डर में हो, आप हो सकता है ऐसे ही लिखा हो, या सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई एम फीलिंग वेल, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये विद क्लोज अगेन कॉमा, एंड देन यहां पे लिखा होगा सैड राम टू लक्ष्मण, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें भी देखने को आपको मिलेंगी। एक ये है तरीका ऐसे लिखने का, दूसरा तरीका ये है कि पहले यहां पे इन्वर्टेड कॉमास आ गया पोर्शन और लास्ट में विदाउट इन्वर्टेड कॉमा पार्ट है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चलिए, ये अभी तक का कॉन्सेप्ट था, ये छोटी सी चीज। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है कि व्हाट चेंजेस, क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे डायरेक्ट है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो क्या क्या कैसे आप समझोगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो दो चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि डायरेक्ट आपको कैसे पता चलेगा। डायरेक्ट जो वाला जो पार्ट होगा उसमें यहां पे क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास होते हैं। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, है ना। इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, रिमूव्ड, है ना। ये क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे आता है कंजक्शन। क्या आता है, ठीक है, यूज ऑफ कंजक्शन, इसकी जगह आ जाता है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल कंजक्शन होता है वो दैट होता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव होगा तो इफ या वेदर लगेंगे, वेदर लगेगा, ठीक है। और इसके बाद इंपरेटिव होगा तो टू होगा, एक्साक्लेमेटरी होगा तो विस्ट होगा, ठीक है, विस्ट हो सकता है ना। एक्सक्लेम्ड भी लिखा जाता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद, ठीक है, जो भी इमोशन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक्सक्लेम विद इमोशन। और इमोशन का मतलब यहाँ पे हो सकता है जॉय हो, है ना, सॉरो हो, एटसेट्रा, ठीक है। और इस तरीके से चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया कंजक्शन वाला पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया कि यहाँ पे ये होता है, इधर हम कंजक्शन यूज करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे ये वाला पोर्शन है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। एक ये वाला पार्ट है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा में उसने लिखा, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेम है, दूसरी में उसने लिखा, ठीक है, आई एम फाइन, जैसे कि हमने पहले देखा था। तीसरे में आया प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब समझने वाली चीज ये है कि जो नेक्स्ट हम पॉइंट यहां पे लिखने वाले हैं वो ये है कि ये सेंटेंस यहां पे 5 काइंड्स है ना, विद इन इन्वर्टेड कॉमास काइंड ऑफ सेंटेंस, है ना, काइंड ऑफ सेंटेंस विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस। कैसे, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ स्पीकर, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे ये वाला पोर्शन है व्हाट आर यू डूइंग, तो ये वाला क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, आपको देखने में आ रहा है ना। ये वाला पोर्शन हम देख रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, इंटेरोगेटिव है। दूसरा वाला पोर्शन है आई एम फाइन, ये क्या है, ये असर्टिव है, ठीक है। तीसरा वाला लास्ट और ये क्या है, ये इंपरेटिव है। और अगर मान लीजिए यहां पे मैं एक लिख दूं, वाओ
हाउ ब्यूटीफुल, है ना, ये एक सेंटेंस लिख दिया तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, है ना। कहने का मतलब है ये एक और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो अब पॉइंट समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। इसका सेंटेंस जो 5 सेंटेंसेस हैं आपका, असर्टिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन 5 सेंटेंसेस में किसी में भी हो सकता है। बट जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, है ना, जब ये यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो इसका जो सेंटेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, ओनली वन टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना। ऑल सेंटेंसेस विल बी चेंज्ड into assertive sentence. What? Assertive sentence. पहली चीज, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहली चीज क्या होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दूसरी चीज कंजक्शन से हो जाएगी। तीसरी चीज सभी सेंटेंस किस में चेंज हो जाएंगे, असर्टिव में। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो टेंस रहता है, यानी कि स्पीकर ने जिस टेंस में बोला होगा, है ना, टेंस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, यहां पे ये टेंस होंगे। यहां पे जो टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, पास्ट, पास्ट ऑफ यूज्ड टेंस, पास्ट ऑफ यूज्ड टेंस। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे प्रेजेंट था तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, अगर यहां पे पास्ट था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर यहां पे मे था तो यहां पे माइट हो जाएगा, कैन था तो कुड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पास्ट ही होगा। तो ये था इसमें टेंस का चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चेंज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पर्सन्स का, है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे पर्सन चेंज हो जाता है ना। पर्सन क्या किसमें चले जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, थर्ड ऑब्लिक सेकंड पर्सन। ये अकॉर्डिंग टू टेंस है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि ये जो हम कह सकते हैं ओवरऑल चेंजेस ये होते हैं, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो जो बदलाव होते हैं, ठीक है। मेनली ये 3 है यहाँ पे, और जो यहाँ पे आते हैं वो ये इस तरीके होते हैं, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको ये समझ में आ गया। अब देखेंगे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि इनका टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं, किसका, ये इस वाले पोर्शन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर इज मदर सीता, है ना, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये है। तो अब इसको क्या कैसे करेंगे, राम आस्क्ड वेयर, ठीक है, मदर सीता इज, वेयर मदर सीता वाज, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब यहां पे वेयर क्या हो गया, ये बन गया कंजक्शन, ये क्या बन गया, कंजक्शन, और ये वाला पोर्शन किसमें चला गया, असर्टिव सेंटेंस में, किसमें चला गया, असर्टिव सेंटेंस में। और इसका साइन भी चेंज हो गया, यहां पे क्वेश्चन था, यहां पे जैसे क्वेश्चन यूज हुआ था तो यहां पे क्या हो रहा है, फुल स्टॉप यूज हो रहा है, ये चीज, ठीक है। तो ये बेसिक सा यहाँ पे इस चीज का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि टेंस की ओर, कि टेंस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। ठीक है, टेंस वाला है, देखिए इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट हम फिर भी एक बार इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहां पे ये हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद यहां पे इनडायरेक्ट, और यहां पे क्या टेंस होगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट का जो पूरा सिनेरियो होगा वो पूरे पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट के जितने होते हैं ना, कौन कौन सा होता है, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। ये चारों होते हैं, ये चारों किस में चले जाते हैं, पास्ट में। ये चारों किस में जाते हैं,
पास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। इस तरीके से प्रेजेंट के सभी किस में चले जाएंगे? पास्ट में चले जाएंगे। अब आता है पास्ट का, ठीक है। पास्ट में देखिए, पास्ट का, अब पास्ट के भी सबसे पहले पास्ट में कितने होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और चलिए इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यही इसमें चला जाएगा इंडेफिनिट में, यहां पे कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट, और ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा आपका किसमें? इधर भी देखिए हर चीज पास्ट ही होनी है। एक चीज आप समझिए कि हर चीज क्या होनी है? पास्ट ही होनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाएगा? अब इसके दो सिनेरियो आते हैं। कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट रखा जाता है, और कभी कभी मतलब और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको क्या करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना चाहिए। किस में चेंज करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हम जनरली जो पढ़ते हैं ये वाला पढ़ते हैं, हम जनरली कौन सा पढ़ते हैं? ये वाला, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो ऐसे बहुत रेयर सिनेरियो होते हैं जहां पे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट रहने दिया जाता है, अदरवाइज हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट में करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने इंडेफिनिट क्यों बता दिया। इंडेफिनिट इसलिए बता दिया कि देयर मे बी सम क्वेश्चंस, देयर मे बी सेंटेंस वेयर the conversion will be from past indefinite to past indefinite, है ना, not from past indefinite to past perfect। तो ऐसा सिनेरियो आएगा, आई विल एक्सप्लेन आल्सो, है ना, वरी नॉट। अब देखिए जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये किसमें चले जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बिल्कुल, है ना, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट रहेगा नो चेंज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट क्या रहेगा? नो चेंज, क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी क्या रहेगा? नो चेंज। किसका किसका? परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों क्या रहेंगे? नो चेंज, ठीक है। चेंज कहां तक होंगे? कंटिन्यूअस तक। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में देखिए कितनी चीजें होती हैं। फ्यूचर में भी हम देखते हैं क्या क्या होता है। इंडेफिनिट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस होता है जी, होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद परफेक्ट भी होता है फ्यूचर में। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो होता है फ्यूचर का भी पास्ट में जाएगा, इसका भी क्या होगा? पास्ट बनेगा। कैसे बनेगा वो हम देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है विल ऑब्लिक सेल। जनरली इसको, इस कैटेगरी को बाहर कर दिया गया है। फ्यूचर में जनरली रखते नहीं, क्योंकि विल सेल यूज होता है और विल सेल को मॉडल के हिसाब से बना दिया जाता है। तो पास्ट में विल सेल का क्या बनता है? पास्ट में अगर विल सेल का देखें तो क्या बनेगा? विल का बन जाता है वुड, और सेल का बन जाता है शुड, ठीक है। कंटिन्यूअस चेंज होता नहीं है, कंटिन्यूअस विल भी शुड भी कंटिन्यूअस चेंज होता नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? इधर रहेगा नो चेंज, ठीक है। टेंस वाइज अगर पढ़ें तो ऐसे। परफेक्ट में विल हैव का क्या बन जाता है? वुड हैव। परफेक्ट किस में चला जाएगा? विल हैव में ऑब्लिक विल का वुड बन जाएगा ना, विल का वुड हैव
ऑब्लिक शुड हैव, विल हैव ऑब्लिक शुड हैव। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चला जाएगा किसमें, पास्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी चेंज, ये भी क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या रहेगा, नो चेंज। ये था जो जनरली हम टेंस में पढ़ते हैं। दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वी जनरली स्टडी इन कन्वर्जन ऑफ टेंस, है ना, फ्रॉम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और यहाँ पे तीनों का क्या रहता है, पास्ट रहता है, ठीक है। पास्ट का मतलब टेंस के पास्ट से नहीं, पास्ट का मतलब जो फ्यूचर है, फ्यूचर का पास्ट में क्या होगा वो वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसके अलावा आप इसको फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्या रहेगा, अब मॉडल्स का देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मॉडल्स का और सिंपल पास्ट का, ठीक है। अब देखिए मॉडल का, है ना, बहुत बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मॉडल का। जैसे हम देखेंगे ना, तो मॉडल में कैन आता है, मे आता है, ठीक है, माइट, मे का माइट तो होता है, कैन, मे, ठीक है। विल तो हो गया था हमारा, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, विल, सेल, ठीक है। और क्या हो सकता है, मस्ट हो जाता है, ठीक है। और टू, डेयर, ठीक है। तो अब इसका समझिए सिंपल, कैन का किस में हो जाता है, कुड में, मे का माइट, ठीक है, विल का वुड, सेल का शुड बन जाएगा पास्ट में, मस्ट का मस्ट रहता है, और कहीं कहीं पर इसको हैड टू भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर इसको हैड टू आएगा, ठीक है। नीड, ठीक है, ऑट टू रहने दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको भी हैड टू दिखाया जाता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेयर का डेयर रहेगा, ठीक है, और नीट का हैड टू कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ चेंजेस हैं जो किस में होते हैं, मॉडल वर्ब्स में होते हैं। बट आपको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये कुछ ऐसे पोर्शन है, मस्ट, ऑट टू और नीड, इनको हैड टू में भी परिवर्तित किया जाता है, और अदरवाइज ये मस्ट का मस्ट रहता है, डेयर का डेयर रहता है ना, वरी नॉट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इनके अलावा कुछ और चीजें होती हैं। ये था भी इसका कन्वर्जन। अब होता है सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट जैसे मान लीजिए, सिंपल पास्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है, राम said, comma inverted comma, I was the king of अयोध्या, है ना। राम said I was the king of अयोध्या। तो was का किस में बदलेगा, had been में, किस में, had been। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, was और were का, है ना। was ऑब्लिक were को किस में चेंज करेंगे, had been में। I was the king of अयोध्या। अब इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, तो राम सेड दैट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट में भी आएंगे, ठीक है। आई का हो जाएगा ही। अब वाज की जगह क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हैड बीन, ही हैड बीन द किंग ऑफ अयोध्या। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। अब आगे देखते हैं ना, इतना आपको समझ में आ गया। ये था, दिस वाज द कन्वर्जन दैट कुड टेक प्लेस, है ना, व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, now we will continue to understand how the conversion या how conversion take place in context of person, ठीक है, कि पर्सन में कन्वर्जन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, और आपको उसी के अकॉर्डिंगली समझना है। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू हंग्री, ठीक है, दिस इज द सेंटेंस। अब देखो यहां पे
पहली चीज, सबसे पहला कन्वर्जन हम यहाँ पे फर्स्ट उसका कर देते हैं, ठीक है। जैसे आई एम हंग्री, फर्स्ट चीज ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट आएगा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बस ये है, इफ सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, तो ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है ना, ये वाला जो पार्ट कौन सा है, दिस इज पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है और ये वाला पार्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन आपका प्लेस लेगा इसके अकॉर्डिंगली, अगर ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, चेंज करके भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राम सेड टू, तो सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में, राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे, दैट। अब आई की जगह क्या आएगा, अब राम है, राम यहाँ पे पर्सन है, मेल है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो ही होगा, तो ही एम को वाज में कर देंगे और ही वाज हंग्री, ठीक है। ये आपका हो गया फुल स्टॉप। अब आप देखोगे कि ये जो है किसके अकॉर्डिंगली लगा है, ये यहाँ पे किसको रिफर कर रहा है, ये कर रहा है इसको रिफर, है ना, वही चीज हमने यहाँ पे समझी है, ठीक है। ये था फर्स्ट केस, आपको बस इतना ही समझना है, अगर इफ सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट पर्सन दिस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ द केस 2, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू हंग्री, राइट। सो दिस इज रिटन इन द सेंटेंस। नाउ हाउ वी विल डू इट, वी हैव टू सिंपली चेंज, first of all what we will do, we will identify the subject of reported speech, है ना, this is the subject of reported speech. While changing what we have to do, we have to refer it. अब देखो हम कैसे चेंज करेंगे इसके, है ना, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। अब जब हम चेंज करेंगे, अगर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, इफ सब्जेक्ट इज इन, अगर सब्जेक्ट किस में है, इज इन सेकेंड पर्सन, इफ सब्जेक्ट इज इन सेकेंड पर्सन, तो यहां पे बिल्कुल ये वाला केस नहीं करना है ना। अब यहां पे ये वाला बिल्कुल केस क्या नहीं करना है, आपको ये केस नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम पहले कर चुके हैं, ये फर्स्ट पर्सन। अगर ये सेकेंड पर्सन है तब कैसे करेंगे, तब आपको करना है इसके अकॉर्डिंगली, ऑब्जेक्ट ऑफ द, है ना। इफ सब्जेक्ट इज इन सेकेंड पर्सन तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। है ना, इफ सब्जेक्ट इज इन, ओके। तो लास्ट वीडियो थोड़ा सा कट आउट हो गया था, तो आगे लास्ट जहां हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस यहां पे लिखा था, सेंटेंस ये था, ठीक है, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू हंग्री, ठीक है। सो दिस वाज द सेंटेंस। अब मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि ये कैसे होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है इसका सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। इफ सब्जेक्ट इज इन सेकंड पर्सन, अगर सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट है, ये है रिपोर्टेड वाला, ये वाला पार्ट कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किसमें है, सेकंड पर्सन में है, तो वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। तो ये इसके रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ये वाला यहाँ पे चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यही है, बस ऐसे ही इसको करना है। अब मान लीजिए अगर हम इसको करें, सिर्फ अभी हमने इतना किया है। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, आर यू, इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं, आर यू हैविंग योर लंच, ठीक है। नॉट ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा, बल्कि आने वाले जितने प्रोनाउंस होंगे वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूं, इसको यहाँ पे चेंज करता हूं तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो राम सेड टू हमने कर दिया आस्क्ड में, ठीक है, ये आस्क्ड हो गया, राम आस्क्ड मी। अब यहाँ पे हमने लगाया इफ, यू को कहिए हमने आई के अकॉर्डिंगली, तो किसके अकॉर्डिंगली, आई का, मी का आई हो जाएगा, आई। अब सब्जेक्टिव केस यूज होगा तो यहाँ पे आई होगा, बट हम समझ जाएंगे कि हमें मी के अकॉर्डिंगली चेंज करना है। राम आस्क्ड इफ आई वाज हैविंग, अब योर है ना,